भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत में एक दिन में 159 नए कोविड-19 संक्रमणों की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी बीच देश में बीमारी के सक्रिय मामलों की संख्या 1623 हो गई। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार केरल में 24 घंटे की अवधि में संक्रमण के कारण एक मौत हुई है। देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 5 दिसंबर तक घट गई थी, लेकिन नए संस्करण के उभरने और ठंड के मौसम की स्थिति के बाद इसमें वृद्धि देखी गई है। 5 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक के बीच एक दिन में 841 नए मामले सामने आए थे, जो सबसे अधिक रहे। कुल सक्रिय मामलों में से लगभग 92% मामले ही क्वारंटाइन में रिकवर हो जा रहे हैं। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। दरअसल ये छात्राएं अपने परिसर में हुए सुरक्षा उल्लंघन को लेकर गुस्साई हुई हैं। समाचार एजेंसी ANI की एक वीडियो के अनुसार छात्राओं को अपने छात्रावास के सामने बैठकर हमें न्याय चाहिए के नारे लगाते देखा गया। छात्रों का कहना है कि वह केवल VC को परिसर में आने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने कहा कि हॉस्टल वासियों को समय रहते सभी सुरक्षा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पुलिस उपायुक्त DCP उत्तरी क्षेत्र रोहिणी प्रियदर्शनी ने कहा कि मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि जो भी सुविधाएं, जो भी काम करने की जरूरत है वह समय के भीतर किया जाए। वे जो भी समय कहेंगे मैं उसे पूरा कर दूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की ओर से साथी न्यायाधीश सोमेन सेन के खिलाफ लगाए गए कदाचार के आरोपों पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामले पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आरक्षित श्रेणी के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने और MBBS उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ग्वाटेमाला सिटी जाने वाली एयर मैक्सिको उड़ान में सवार एक यात्री ने विमान का इमरजेंसी गेट खोल दिया और कुछ देर के लिए विमान के विंग पर चढ़ गया। मैक्सिको सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई इस घटना से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। हवाई अड्डे ने एक बयान में पुष्टि की है कि घटना के बाद उस व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया गया था। हालांकि शख्स द्वारा किए गए व्यवहार पर अन्य यात्रियों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। दर्जनों साथी यात्रियों ने एक बयान की लिखित प्रति पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि उड़ान में देरी होने पर एयरलाइन ने उन्हें बिना वेंटिलेशन या पानी के 4 घंटे तक इंतजार कराया था। शख्स ने ऐसी हरकत सभी के समर्थन में की है। फिलीपींस के सैनिकों ने दक्षिणी फिलीपींस के लानाओ डेल सुर प्रांत में एक संघर्ष में 9 संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया। एक सैन्य प्रवक्ता ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। फिलीपींस सेना के कर्नल लुई डेमा अला ने कहा कि सरकारी बलों ने गुरुवार को एक इस्लामी सशस्त्र समूह दौला इस्लामियों के कथित सदस्यों को मार डाला। यह संघर्ष मुस्लिम मिंडानाओ में बंगसामोरो स्वायत्त क्षेत्र में स्थित प्रांत के एक शहर में हुआ है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वस्तु निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्य व जिलों की भागीदारी को बढ़ाना होगा। इस काम के लिए सरकार को 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित करने के लिए बजट में 5,000 करोड़ का आवंटन करना चाहिए। वस्तु निर्यात में 70% हिस्सेदारी देश के सिर्फ 5 राज्यों की है। गुजरात अकेले वस्तु निर्यात में 30% का योगदान देता है। 15 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका वस्तु निर्यात में 1% से भी कम का योगदान है। इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित करना जरूरी है। मेक इन इंडिया पहल में एक कदम और आगे बढ़ते हुए एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने टाटा ग्रुप के साथ एक साझेदारी की है, ताकि देश में हेलीकॉप्टरों के लिए एक अंतिम असेंबली लाइन स्थापित किया जा सके। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के साथ जुड़ते हुए देश के विकास में योगदान दे रहा है।
बता दें कि भारत में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने में निजी क्षेत्र द्वारा अग्रणी भूमिका निभाने का पहला उदाहरण है। अब खबरें खेल जगत से। श्रीलंका विमेंस टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू विमेंस प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन खेलती नजर आएंगी। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने इंग्लिश तेज गेंदबाज लॉरेन बेल की जगह स्क्वाड में शामिल किया है। बेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी करने के लिए WPL नहीं खेलने का फैसला किया है। 33 साल की अट्टापट्टू यूपी की टीम में 30 लाख रुपए की बेस प्राइज में शामिल हुई हैं। वे ऑक्शन में अनसोल्ड रही थीं। उन्हें आईसीसी ने 2023 की विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया है। चमारी WPL के पहले सीजन में भी अनसोल्ड रही थीं। दूसरे सीजन से पहले उन्हें इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। बावजूद इसके वे दूसरे सीजन में ऑक्शन में भी अनसोल्ड रहीं। ऑक्शन में उन पर 2 बार बोली लगी, लेकिन दोनों ही बार उन्हें खरीदार नहीं मिला। अब यूपी ने उन्हें 30 लाख रुपए की बेस प्राइस में शामिल किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत को आश्वासन दिया है कि फ्रांस निकट भविष्य में भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन में उसका समर्थन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित एक भोज के दौरान अपने संबोधन में मैक्रों ने कहा कि वह भारत के साथ ओलंपिक खेलों पर मजबूत सहयोग के निर्माण के लिए उत्सुक है। मैक्रों ने कहा, हमें भारत के साथ खेल पर एक मजबूत सहयोग बनाने में खुशी होगी। हम भविष्य में भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन के आपके इरादे का निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति शुक्रवार को नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। मैक्रों की राजकीय यात्रा भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस की 6ठी भागीदारी है, जो किसी भी अन्य राष्ट्रों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।